18 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। आचार्य प्रशांत ने जो कहा, सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे किसी परीक्षा की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे दर्द की बात करने वाला हूं जो भारत के युवाओं के बीच चुपचाप पल रहा है। एक दर्द जो दिखाई नहीं देता लेकिन लाखों जिंदगियां अंदर ही अंदर तोड़ देता है। नीट पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्याएं, जंतर मंतर पर आंदोलन और 18 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। इन घटनाओं के बीच आचार्य प्रशांत ने जो कहा, वो केवल इस घटना पर टिप्पणी नहीं, वह पूरे भारतीय समाज के लिए आईना है। जरा सोचिए, 22 लाख छात्र, 22 लाख परिवार, किसी ने 2 साल पढ़ाई की, किसी ने 3 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने दोस्त छोड़ दिए, त्योहार छोड़ दिए, खेल का मैदान छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, और फिर एक दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस दिन केवल परीक्षा रद्द नहीं होती, उस दिन विश्वास मर जाता है। यही बात आचार्य प्रशांत कहते हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ा नुकसान अंकों का नहीं, भरोसे का है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह हमारे पूरे शिक्षा तंत्र और समाज के भीतर बैठे संकट का द्योतक है। हमने बच्चों को क्या सिखाया? जीवन से बड़ी रैंक है, कि इंसान की कीमत उसके अंक हैं, कि अगर एक परीक्षा नहीं निकली तो जीवन समाप्त। यहीं से त्रासदी शुरू होती है। आचार्य प्रशांत एक और बात कहते हैं जो शायद पूरी चर्चा का सबसे गहरी बात है। वे कहते हैं, किसी का भीतर से टूट जाना अपने आप में एक आत्मघात है। सोचिए, हर टूटा हुआ युवक समाचार नहीं बनता, हर निराश छात्र आत्महत्या नहीं करता, लेकिन लाखों युवा अंदर ही अंदर विश्वास खो देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, मेहनत बेकार है, सिस्टम भ्रष्ट है, और यही समाज हार जाता है। इसी बीच सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। आचार्य प्रशांत उनके बारे में कहते हैं कि उनका पूरा जीवन गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्र में शिक्षा का काम किया, लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण बात आती है। आचार्य प्रशांत ने केवल समर्थन नहीं किया, उन्होंने आग्रह किया कि अनशन तोड़िए और सरकार से कहा, संवाद कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की सुंदरता संवाद में होती है, टकराव में नहीं। अब सबसे कठिन प्रश्न, पेपर लीक क्यों होता है? क्या केवल इसलिए कि कोई अधिकारी भ्रष्ट है? आचार्य प्रशांत कहते हैं, नहीं, पेपर तभी बिकता है जब कोई उसे खरीदने वाला हो। यानी समस्या केवल बेचने वाले की नहीं, खरीदने वाले की भी है। और खरीदने वाला पैदा कहाँ होता है? घर में, समाज में, तुलना में, रिश्तेदारों की बैठकों में, उस मानसिकता में जहां बच्चों का मूल्य उसकी रैंक पर मापा जाता है। उन्होंने अभिभावकों से सवाल पूछा, शायद यह रिपोर्ट का सबसे मार्मिक प्रश्न है। उन्होंने कहा, आपके घर एक सुंदर बच्चा जन्मा था, आपने उसे एंट्रेंस एग्जाम का प्रोजेक्ट कब बना दिया? क्या सचमुच हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, या फिर हम उनके माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी चाहते हैं? आज समाज कहता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, सच्चे व्यक्तित्व प्रस्तुत करो। यही वह जगह है जहां आचार्य प्रशांत कहते हैं, केवल रोजगार देने वाली शिक्षा नहीं चाहिए, हमें जीवन देने वाली शिक्षा चाहिए। मास एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्म शिक्षा। यदि भीतर लालच रहेगा तो पेपर फिर लीक होगा, यदि तुलना रहेगी तो बच्चे फिर टूटेंगे, यदि सफलता की परिभाषा नहीं बदली तो आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। सरकार कानून बना सकती है, जांच करा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या वह घर घर जाकर माँ बाप की महत्वाकांक्षा बदल सकती है? क्या वह समाज की सोच बदल सकती है? नहीं, यह काम हम सबको मिलकर करना होगा। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम अपने बच्चों को केवल करियर दे रहे हैं या जीवन भी दे रहे हैं? क्या हम उन्हें केवल प्रतियोगिता सिखा रहे हैं या सत्य भी? क्या हम उन्हें केवल नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं या इंसान के लिए भी? इसी प्रश्न के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे केवल शेयर मत कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए और अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, उसके साथ बैठकर देखिए और संवाद कीजिए, क्योंकि परिवर्तन बहस से नहीं, बोझ से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।